तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं सूतिका व्यापद या सूतिका रोग। तो आज इस सूतिका रोग के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे सूतिका रोग कितने होते हैं, सूतिका रोग कितने होते हैं, सूतिका रोगों का निदान क्या है, सूतिका रोग के लक्षण क्या है और उनकी चिकित्सा सिद्धांत क्या है। 4 टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूतिका रोग। तो देखो, सूतिका रोग जो होता है, महर्षि काश्यप ने सूतिका रोगों को 2 स्थानों में वर्णन किया है। पहला चिकित्सा स्थान में और दूसरा खिल स्थान में। जो चिकित्सा स्थान में वर्णन किया है उस अध्याय का नाम है दुष्प्रजाता चिकित्सा अध्याय, जिसमें 35 व्याधियां या रोगों का वर्णन किया है। और दूसरा खिल स्थान में वर्णन किया है जिसका नाम है सूतिका उपक्रमणीय अध्याय, जहां 64 व्याधियां या रोगों का वर्णन किया है। तो एक जगह 35 और एक जगह 64, 2 जगह वर्णन किया गया है। अब नीचे पढ़ते हैं। 64 जो है, इन 64 में 25 जो होते हैं वो दुष्प्रजाता चिकित्सा अध्याय के समान होते हैं, मतलब इसके 25 कॉमन है। दूसरी लाइन देखो, 35 जो ये 35 हैं, 35 में जो 25 हैं वो सूतिका उपक्रमणीय अध्याय से कॉमन है, मतलब इसके भी 25 कॉमन है। मतलब दोनों में ऐसी जो व्याधियां हैं 25-25 कॉमन है। तो अलग क्या हुई? तो अलग हुई इसमें से 10 डिफरेंट हैं, और इसमें से अगर 64 में से 25 माइनस करो तो 39, ठीक है, 39 डिफरेंट है। अब या तो इस 39 को अगर इन 25 में अलग कर तो ये 39 + 35 कर लो, तो 39 + 35 तो हो जाएगा आपका 74। ऐसा भी कर सकते हैं। और या इन 64 को रहने दो, इनके 25 माइनस करके कर लो, तो 10 + 64 हो गया 74। तो टोटल व्याधियां कितनी हैं सूतिका रोग की? 74 हैं। कैसे हैं? तो 25 दोनों, 35 इसमें है जिसमें 25 कॉमन है, 64 इसमें है जो 25 कॉमन है। तो या तो इस 64 में 25 घटा के ऊपर वाले से जोड़ दो, या ऊपर वाले 35 में 25 घटा के 10 नीचे वाले से जोड़ दो, दोनों तरफ से आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये आपको जोड़ना घटाना नहीं है, बस मैंने बता दिया है। बाकी आप याद कर लें कि चिकित्सा स्थान में 35 व्याधियों का वर्णन किया गया है और खिल स्थान में 64 व्याधियों का वर्णन किया गया है, और 25 कॉमन होते हैं, तो टोटल 74 होते हैं। कुछ नोट डाल के आप याद करेंगे कि महर्षि सुश्रुत ने अप्रजाता के लिए, अप्रजाता मतलब होता है प्रीमेच्योर डिलीवरी या एबनॉर्मल डिलीवरी, तो इसमें ज्वर आदि व्याधियां हो जाती हैं। ज्वर आदि व्याधियों की चिकित्सा जो होती है, महर्षि सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में ज्वर आदि व्याधियों की जो चिकित्सा वर्णन की है, दोनों चिकित्सा समान होती हैं। तो चाहे अप्रजाता को ज्वर हो, चाहे उत्तर तंत्र में वर्णन किया गया ज्वर हो, दोनों की चिकित्सा क्या होगी? समान ही होगी। महर्षि सुश्रुत ने सूतिका को अर्दित व्याधि हो जाने का उल्लेख किया है। सूतिका को कौन सी व्याधि हो सकती है? अर्दित व्याधि होती है। जबकि महर्षि चरक और वाग्भट जी ने विषम प्रसूति मतलब एबनॉर्मल डिलीवरी, जैसे कि वैसे तो वर्टेक्स से आना चाहिए, बच्चे को सर से आना चाहिए, लेकिन सर से ना आके अलग कहीं से आ रहा है, तो इस कंडीशन में अर्श होने के चांसेस होते हैं। अर्श होने का उल्लेख किया है। तो अपने यहाँ क्या पढ़ा? तो महर्षि सुश्रुत ने बताया है अप्रजाता को मतलब प्रीमेच्योर या एबनॉर्मल डिलीवरी होती है, तो ज्वरादि व्याधियों की जो चिकित्सा होती है उत्तर तंत्र में वर्णन ज्वरादि चिकित्सा के समान ही होती है। महर्षि सुश्रुत ने सूतिका को अर्दित व्याधि वर्णन किया है, जबकि महर्षि चरक व वाग्भट में विषम प्रसूति में अर्श हो जाने का उल्लेख किया है। अब बात करते हैं, मैंने बताया था कि उसके बाद हम लोग कवर करेंगे निदान का, तो निदान की बात करते हैं। तो निदान माधव निदान, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग होता है, तो कि आप करें BMS। निदान जो होता है भाव प्रकाश, माधव निदान और योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग होता है BMS। तो V से विषम तथा अजीर्ण में भोजन,
ए से अधिक अवतर्पण, एम से मिथ्या आहार विहार का सेवन और एस से संक्लेश। संक्लेश मतलब होता है दोष उत्पादक आहार विहार का सेवन। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया निदान जो होता है माधव निदान भाव प्रकाश संयोग रचना के कोऑर्डिनेट ट्रिक है हमारे पास बीएमएस। अब पी से हम लिखेंगे विषम तथा अजीर्ण में भोजन, ए से लिखेंगे अधिक अवतर्पण, एम से लिखेंगे मिथ्या आहार विहार का सेवन और एस से लिखेंगे संक्लेश। संक्लेश मतलब होता है दोष उत्पादक आहार विहार। सेम निदान काश्यप ने वर्णन किया है, उसका ट्रिक है अब डॉक्टर ए बी डी आर। तो आप ए से 3 चीजें लिखेंगे, अध्यसन, अजीर्ण में भोजन और अचानक से गिरना। डी से लिखेंगे दिवा स्वपन और आर से लिखेंगे रात्रि में बाहर निकलना। ठीक। बी से वेग विधारण भी है। ठीक, छूट गया था, फिर से बता देते हैं। अब डॉक्टर, तो ए से आप लिखेंगे अध्यसन, अजीर्ण में भोजन, अचानक से ऊपर से गिरना। बी से आप लिखेंगे वेग विधारण, डी से लिखेंगे दिवा स्वपन, आर से लिखेंगे रात्रि में बाहर निकलना। और इन निदानों से क्या होगा? सूतिका रोग की उत्पत्ति होगी और सूतिका रोग क्या होता है? दारुण होता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि निदान जो होता है माधव निदान भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने जो बोला है वो बीएमएस बोला है और काश्यप ने अब डीआर बोला है और उसको हम लोगों ने कर लिया। आगे बात करते हैं लक्षण की। तो लक्षण जो होता है, लक्षण, तो लक्षण देखो है अंग मर्दो, ज्वरा, कंपा, पिपासा, गुरुगात्रता, शोथ, शूल, अतिसार च सूतिका रोग लक्षण। अब इसके हिंदी याद करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारे जो नाम यहाँ हैं अंगमर्द, ज्वरा, कंपा, पिपासा, गुरुगात्रता, शोथ, शूल, अतिसार, सूतिका रोग लक्षण, ये सब सूतिका रोग के लक्षण हैं। तो श्लोक में हिंदी लिखा है, तो श्लोक की हम ट्रिक बताते हैं। जैसे कोई लड़का अजय है तो एजे, वो क्या करना चाहता है? पीजी करना है, को पीजी। तो एजे को या याद कर लो पीजी मिल गई या नहीं मिली, तो ऐसे आसान है नहीं मिली। अब एजे को पीजी नहीं मिली तो उसको क्या हो जाएगा? उसको हो जाएगा शोथ, शूल, अतिसार। तो एजे को पीजी नहीं मिली तो उसको क्या हुआ? शोथ, शूल, अतिसार। और ये सब क्या है? सूतिका रोग के लक्षण हैं। तो ए से हो जाएगा अंगमर्दो, जे से ज्वरा, के से कंपा, पी से पिपासा, जी से गुरुगात्रता और शोथ, शूल, अतिसार आपने याद कर लिया है। तो ये हो गए सूतिका रोग के लक्षण। अब बात करते हैं चिकित्सा सूत्र की। तो जो चिकित्सा सूत्र होता है, तो देखो आचार्य चक्रपाणी ने किया है निदान परिवर्जन उत्तम भेषज है। निदान का परिवर्जन करवा दो तो बेस्ट चिकित्सा होगी अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी। जबकि भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने बताया है वातनाशक चिकित्सा करना है, वातनाशक चिकित्सा। जबकि आचार्य सारंगधर ने बोला है सूतिका व्याधियों में चिकित्सा दोष एवं बलानुसार करते हैं, बलानुसार करने का निर्देश किया है। तो ये तो आसानी से चक्रपाणी निदान परिवर्जन, भाव प्रकाश योग रत्नाकर वातनाशक चिकित्सा। आचार्य सारंगधर में कैसे याद करेंगे? बलानुसार और दोषानुसार को आप याद कर लें BDS। क्या? BDS उल्टा लिखें तो B से बलानुसार, D से दोषानुसार और S से सारंगधर। ये भी हो गया। बात करते हैं अब इन चिकित्सा करने में कुछ ड्रग्स का यूज़ करेंगे। तो ड्रग्स क्या क्या होंगे? तो कुछ क्वाथ होंगे, कुछ पाक होंगे, कुछ रस होंगे, कुछ तैल होंगे। तो इन 4 नामों को याद करने के लिए आप कर लो TRP के लिए, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के लिए, TRP के लिए। ठीक है, तो T से नीचे करो तैल, R से रस, P से पाक, K से क्वाथ। 4 चीज़ें याद हो गई। अब बात करें क्वाथ की। तो क्वाथ में 10 मूल का क्वाथ प्लस घृत प्रयोग करेंगे। अगर 10 मूल का क्वाथ लेंगे तो घृत लेंगे, लेकिन पंचमूल का क्वाथ लेंगे तो तप्त लोह में बुझाकर प्रयोग करेंगे, तप्त लोह में बुझाकर। ठीक। पाक की बात करें तो पाक का ट्रिक याद कर लो PNS, PNS। तो P से पंचजीरक पाक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ना, तो पंचजीरक पाक
नागरखंड और ऐसे सौभाग्य शुंठी। पाक भी याद कर लिया। अब रस की बात करो तो प्रताप लंकेश्वर रस। दो चीजें गायनी में बहुत यूज होंगी, एक सौभाग्य शुंठी हो गया, एक प्रताप लंकेश्वर हो गया, तो इसको याद ही करके रखो। तैल में बला तेल, अगर स्त्री प्रसूति में कुछ भी नहीं आए, कहीं भी कोई क्वेश्चन आए तो तेल तो बला तेल आप लिख ही सकते हैं, कॉमन है। तो मैंने जो बताया था आपको कवर हो गया। 4 पॉइंट्स में हम लोगों को पढ़ना था कि सूतिका रोग कितने होते हैं, तो आपको पता चल गया कितने होते हैं, तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि 74 होते हैं। कैसे होते हैं तो ये भी आप जान गए कि वहाँ से 35 में 25 कॉमन है, यहाँ 64 में 25 कॉमन है, तो उसमें से 10 और इसमें से अपना वो उसमें से 10 और इसमें से 64 जोड़ दो, या फिर उसमें की 35 और इसमें की 39 जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितने रोग होते हैं? 74 क्लियर हो गए। निदान, तो निदान आपने पढ़ लिया, बाकी वो निदान से पहले ये बता देते हैं कि तो महर्षि सुश्रुत ने अप्रजाता को जो ज्वर होता है और उत्तर तंत्र में जो ज्वर बताएगा उन चिकित्सा समान होती है। महर्षि सुश्रुत ने अर्दित व्याधि बताया, जबकि चरक और वाग्भट ने विषम प्रसूति में अर्श हो जाने का वर्णन किया। निदान 2 टाइप से आपने याद किया, एक बीएमएस याद किया, एक अब डॉक्टर याद किया। माधव निदान भाव प्रकाश योग में बीएमएस बोला है और काश्यप ने अब डॉक्टर बोला है। आपने इसको डिकोड कर लेना, और इसके ये निदानों का सेवन करने से सूतिका रोग की उत्पत्ति होती है, जो रोग दारुण होता है। लक्षण की बात तो आपको मैंने ट्रिक बताया, एजे को क्या नहीं मिली, पीजी नहीं मिली, तो उसको क्या हो गया? सोतशूल अतिसार हो गया। क्या हो गया? सोतशूल अतिसार हो गया। एजे को पीजी नहीं मिली तो उसको सोतशूल अतिसार हो गया। ये सब सूतिका रोग के लक्षण है। चिकित्सा सूत्र चक्रवाणी निदान परिवर्तन बताया, भाव प्रकाश योग चिकित्सा बताई है, और जबकि सारंगधर ने बीडीएस बोला है। तो बी से बलानुसार, डी से दोषानुसार, एस से सारंगधर। ठीक है। ड्रग्स की बात करें तो टीआरपी के लिए ट्रिक है आपके पास। टीआरपी के लिए तो टी से तैल, आर से रस, पी से पाक, के से क्वाथ, 10 मूल का क्वाथ घृत के साथ, 5 मूल का क्वाथ तप्त लोह में बुझाकर, पाक में पीएनएस, पंचजीरक पाक, नागरखंड और सौभाग्य शुंठी, रस में प्रताप लंकेश्वर रस, तैल में बला तैल। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। मैं रिवाइज भी करवा दिया आप लोगों को।